ये कहानी है श्यामू की, एक ईमानदार मगर गरीब किसान की, जो हर दिन नई उम्मीद के साथ अपने बंजर खेत में काम करता था ताकि अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सके। हे धरती माँ, तूने सबको दिया, किसी को सोना, किसी को फसल, किसी को फलदार पेड़। मुझे भी थोड़ी हरियाली दे दे। एक बीज भी उगे तो जान फूले। मेरे बच्चे भूखे हैं माँ, तू ही तो आखिरी आस है। फिर श्यामू थककर वृक्ष के पास जाकर बैठ गया। फावड़ा जमीन पर रखकर श्यामू खेत की ओर देखने लगा। सांसें भारी थीं, आंखों में नमी थी। सूखी मिट्टी को निहारते हुए बुदबुदाया, कब तक यूं ही खाली लौटूंगा माँ? फिर उस खेत की चुप्पी को पीछे छोड़ते हुए श्यामू भारी कदमों से उठता है। फावड़ा कंधे पर टिका लेता है, जैसे बोझ सिर्फ लोहे का नहीं, सपनों का हो। आंखें फिर एक बार खेत पर टिकती हैं। मन में एक टूटती हुई पुकार उठती है, आज भी कुछ नहीं होगा। पर वो चुप रहता है। थके पांवों से धूल उड़ाते हुए वो घर की ओर निकल पड़ता है, जहां उसके बच्चे इंतजार में बैठी होंगे और उसकी पत्नी मीना आंखों में पड़ने की कोशिश करेगी। क्या आज भी खाली हाथ आए हो? रास्ता वही था, लेकिन आज कुछ और ही भारी लग रहा था। शायद उम्मीद की थकावट। फिर भी श्यामू चलता रहा, क्योंकि रुकना उसके हिस्से की किस्मत नहीं थी। फिर श्यामू धीरे धीरे चलते हुए घर पहुंच जाता है। सुनिए जी, छोटू को तेज बुखार है। रात भर तप रहा था, न ठीक से कुछ खाया न सो पाया। घर में न दवा है न दाल, रसोई बिल्कुल खाली पड़ी है। मैं समझती हूँ आप कोशिश करते हैं, पर अब कुछ कीजिए। खाने को कुछ लाइए, दवा ले आइए। श्यामू ने उसकी ओर देखा। उस नजर में न गुस्सा था न सवाल, बस एक माँ की पुकार थी। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस दीवार की ओर मुंह मोड़कर आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली, जैसे अपने आंसू भीतर ही रोक रहा हो। मैं देखता हूँ, कुछ करता हूँ, उसने धीमे से कहा, और फिर थकी हड्डियों के साथ उम्मीद और जिम्मेदारी का बोझ उठाकर वो फिर से बाहर निकल पड़ा। शायद किसी आस की तलाश में वो चलता जा रहा था, थके कदमों से, भारी मन से, पर दिल में एक ही बात थी, छोटू को दवा लानी है। घर में राशन भी नहीं है, कुछ तो करना ही होगा। रात गहरा रही थी, पर श्यामू की आंखों में नींद नहीं थी, बस चिंता की लहरें थीं और एक पिता का संघर्ष जो अपने बच्चे की तड़प नहीं देख सकता। ठंडी हवा उसके गालों को छू रही थी, पर उसके भीतर जलता हुआ मन किसी आंधी से कम नहीं था। वो अकेला था, पर हारने को तैयार नहीं। हे भगवान, इतनी रात को पता नहीं कोई दुकान खुली होगी भी या नहीं। सड़क पर दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कोई कुत्ता भौंकता तो कभी झाड़ियों से कोई हलचल सुनाई देती। पैर ठिठुरते थे, लेकिन दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, दवा मिल जाए बस। किसी भी तरह थोड़ी दूर पर उसे एक ढाबे जैसी रोशनी दिखी। वह वहां पहुंचा। ओ पीले वाले भैया, यहाँ कहीं दवाखाना है क्या? बेटा बुखार में तड़प रहा है, कुछ दवा चाहिए। कहीं भी हो, बंद भी हो तो बता दो, हाथ जोड़ता हूँ। इतना सुनते ही वो भैया पास आया। आप आगे जाकर बाईं तरफ मुड़ जाना, वहीं एक छोटा सा दवाखाना है, वही रामलाल जी की दुकान। कभी कभी देर रात तक खुला रखते हैं, जब कोई जरूरतमंद आए वो मना नहीं करते। जाइए जल्दी, जितनी देर करेंगे उतनी तकलीफ अब बच्चे को होगी। भगवान ने चाहा तो वो अभी जाग रहे होंगे। श्यामू चलती रेलगाड़ी की तरह निकल पड़ता है, तेज, थका हुआ, लेकिन रुके बिना, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ एक बात है, अपने बच्चे को बचाना। श्यामू की सांसें अब हलक से बाहर आने लगी थीं। पैर कांप रहे थे, लेकिन दिल का जोर बढ़ता ही जा रहा था। हर एक कदम भारी था, मगर उम्मीद की डोर अब टूटने नहीं दे रही थी। और तभी जैसे अंधेरे के बीच एक तारा चमक उठता है। हाँ, वो एक छोटा सा दवाखाना था।
ऊपर ट्यूबलाइट की हल्की टिमटिमाती रोशनी में एक बोर्ड लटका था। जैसे ही वो दवाखाने के दरवाजे पर पहुंचा, वो दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगा। भैया खोलो, बच्चा बीमार है, दवा चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलो। श्यामू दवाखाने के दरवाजे पर सांसें रोककर खड़ा था। उसने फिर जोर से पुकारा। जैसे ही वो दवाखाने के दरवाजे पर पहुंचा, वो दोनों हाथों से दरवाजा पीटने लगा। भैया खोलो, बच्चा बीमार है, दवा चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलो। श्यामू दवाखाने के दरवाजे पर सांसें रोककर खड़ा था। उसने फिर जोर से पुकारा। रामलाल भैया खोलो, मेरी बच्चा तड़प रहा है, एक बार देख लो बस। भीतर सन्नाटा था। कुछ सेकंड बीते, जैसे आसमान भी श्यामू की पुकार को थामे खड़ा था। फिर दरवाजे के पीछे से किसी की आवाज आई। कौन है इतनी रात को? गरीब बाप हूँ भैया, बच्चा बहुत बीमार है, सिर जल रहा है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, बस आपकी दुकान उम्मीद है। कुंडी खड़की, दरवाजा धीरे से खुला। सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति खड़े थे। अरे श्यामू तू है, इतनी रात को अंदर आ, जल्दी बता क्या जरूरत है? भैया पुत्र को तेज बुखार है, दवा और अगर हो सके तो थोड़ा दूध। रामलाल ने बिना एक पल गंवाए दवा निकाली, थर्मामीटर दिया और बोला, ये लो सिरप, ये बुखार की गोली, और ये देखो पिछली बार जो तुमने दिया था ना, उसमें से ही थोड़ा पैसा बचा था, उसी से तुम दूध भी ले जाना। बच्चों की दवा कभी किसी से उधार नहीं होती श्यामू, ये तो भगवान का काम है। जा जल्दी जा, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। धन्यवाद भैया, आप नहीं होते तो शायद मेरा बेटा आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा इस रात को और आपकी ये मदद को भगवान के बराबर याद रखूंगा। एहसान तो तब होता है जब कोई दूसरा समझा जाए, ये तो हमारा फर्ज है। बच्चा तेरा है, पर उसकी सलामती अब मेरी दुआ भी है। फिर श्यामू घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन अब वो वही श्यामू नहीं था जो आया था। अब उसके हाथों में दवा थी, आंखों में रोशनी थी और दिल में जीतती हुई उम्मीद। रास्ता वही था, अंधेरा, ठंडी हवा, सन्नाटा और अकेली गलियां। मगर इस बार उसका चलना बदला हुआ था। अब वो थका हुआ नहीं था, अब वो पिता बन चुका था, जो अपने बेटे की जान की लौ थामे आंधियों से लड़ता दौड़ रहा था। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही प्रार्थना गूंज रही थी, हे भगवान, बस जल्दी पहुंचा दो, मेरी बेटा को आराम दे दो। जैसे ही उसकी झोपड़ी की छत दिखी, आंखें भर आईं। भीतर से अब भी चूल्हा बुझा पड़ा था। पत्नी दरवाजे पर बैठी थी, चेहरे पर चिंता की लकीरें और दिल में बस एक सवाल, आएंगे ना श्यामू और दवा लाएंगे ना? फिर मीना दवा अपने बेटे को खिलाती है और जैसे तैसे सो जाते हैं। दूसरी सुबह श्यामू राशन लेने के लिए जाता है। सुबह की हल्की धूप जमीन पर बिखर रही थी, लेकिन श्यामू के दिल पर एक गहरा अंधेरा पसरा हुआ था। वो राशन लेने के लिए तो निकल पड़ा, पर हर कदम के साथ एक ही सवाल उसके मन को कुरेदता रहा, पैसे कहाँ हैं श्यामू? कौन देगा तुझे उधारी में राशन? पिछली रात बेटे की सांसें बच गई थी, पर पेट अब भी खाली था। मीना ने कुछ नहीं कहा, पर उसकी सूखी आंखें सब कह गई थी। रास्ते में राशन की दुकान के पास जाकर खड़ा हुआ, फिर ठिठक गया। बगैर पैसे के किसी दुकानदार से मुंह कैसे खोले? वो वहीं से लौट गया, धीरे धीरे भारी कदमों से उस तरफ जहां उसे जाने से नफरत थी, गांव के मुखिया के घर। मुखिया जी आंगन में आराम से मूंछों पर ताव देते बैठे थे। दूर से आते श्यामू को देखकर वो मुस्कुराए। वो मुस्कान नहीं, एक शिकारी की संतुष्टि थी। मुखिया जी, थोड़े पैसे चाहिए थे। छुट्टू को दवा तो मिल गई, पर अब घर में कुछ भी नहीं बचा। मुखिया ने आंखें तरेरी, फिर हंस पड़ा। फिर से उधार? पिछली बार तूने क्या गिरवी रखा था, याद है? हाँ, खेत। मुखिया उठा, उसके पास आया और जमीन पर पैरों से एक रेखा सी खींचता हुआ बोला, उस खेत को लेने में मुझे 10 साल लगे थे श्यामू, और अब तू खुद मांग रहा है कि मैं तेरा घर भी ले लूं। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कहो। मैं ये वादा करता हूं, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं पूरा पैसा लौटा दूंगा, 1 रुपया भी बाकी नहीं रहेगा। वादा, फसल, भरोसा,
इन बातों से मेरा पेट नहीं भरता श्यामू। अगर पैसे चाहिए तो इस बार कोई जमानत दे, और वो जमानत सिर्फ तेरा घर है। घर? हाँ, वही मिट्टी का घर जो अब भी तेरी मां की तस्वीरें समेटे खड़ा है, जिसकी छत के नीचे तेरा छुट्टू बीमार पड़ा था। श्यामू की आंखें नम हो गईं। उसे वो रात याद आई जब बारिश में उसी छत ने उसे और मीना को भीगने से बचाया था, जब बाप की मौत के बाद वहीं पहली बार वो अकेला रोया था। पर अब वही घर कागज पर चला जाएगा। मुखिया धीरे से एक कागज निकालता है और कहता है, साइन कर दे और पैसे ले जा, नहीं तो जा खाली हाथ। श्यामू का गला सूख गया। बेटा का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। बुखार में तपता मासूम चेहरा। उसने कलम उठाई, कागज पर नाम लिखा और अपना घर, उसके सपनों की आखिरी दीवार भी गिरवी रख दी। मुखिया मुस्कुरा रहा था। वो सिर्फ एक कागज नहीं ले रहा था, वो श्यामू की कमर तोड़ रहा था। क्योंकि बहुत पहले से मुखिया चाहता था कि गांव के सारे छोटे किसान एक एक करके खत्म हो जाए। खेती, जमीन और अब घर, सब उसके कब्जे में आता जा रहा था। श्यामू झोला उठाकर लौट पड़ा। राशन था, लेकिन आंखों में आंसू। श्यामू राशन का थैला लेकर घर तो लौट आया, पर इस बार उसके हाथों में सिर्फ आटा चावल नहीं था। उसके हाथों में अपनी बेबसी का दस्तावेज था। मीना ने जैसे ही उसके चेहरे को देखा, समझ गई कुछ तो टूटा है। श्यामू ने चुपचाप वो कागज मीना के सामने रखा। ये क्या है तुमने? हमारा घर? श्यामू की आंखें भीग गईं, आवाज कांप गई। और क्या करता मीना? छुट्टू को भूखा नहीं देख सकता था। उस रात दोनों ने खाना खाया, पर स्वाद नहीं था। बच्चा अब थोड़ा ठीक था, लेकिन घर की दीवारें अब अपनी नहीं लग रही थी। अगले दिन गांव की चौपाल पर कई किसान बैठे थे। कोई हल पर बात कर रहा था, कोई सूखी नहर की शिकायत कर रहा था। तभी रामधारी काका ने कहा, पता चला श्यामू ने अब घर भी गिरवी रख दिया है। गांव में जैसे एक सन्नाटा छा गया। घर? उसका पुराना मिट्टी वाला घर? हाँ, मुखिया के पास। और सुनो, अब तक 8 किसानों की जमीन भी उसी के पास जा चुकी है। लोगों के चेहरे बदलने लगे। धीरे धीरे बात साफ होने लगी। ये जरूरत का मामला नहीं था, ये एक जाल था। मुखिया गांव के हर छोटे किसान को कर्ज देकर धीरे धीरे जमीन हड़प रहा था। शाम को चौपाल में श्यामू चुपचाप बैठा था। उसे किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी रामधारी काका उसके पास आए और बोले, श्यामू बेटा, अब चुप रहने का समय नहीं है। तेरे साथ जो हुआ वो अब हर किसान के साथ हो रहा है, लेकिन ये सब हम रोक सकते हैं। बस हमें एक होकर खड़ा होना होगा। श्यामू ने पहली बार गर्दन उठाई। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां आग थी। हाँ काका, अब नहीं झुकूंगा। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। श्यामू ने सामने खड़े होकर मुखिया की करतूतें बताईं। कितनों की जमीन, कितनों के घर और कितने सपने वो निगल चुका था। उसने सिर्फ कागजों पर दस्तखत नहीं लिए, उसने हमसे हमारी मिट्टी छीनी है। लोगों की भीड़ गरमाने लगी। किसान जो कल तक अकेले थे, अब साथ खड़े हो गए। गांव वालों ने तय किया, अब न कोई जमीन गिरवी रखेगा, न कोई अकेला लड़ेगा। मुखिया के खिलाफ पूरा गांव एक साथ जाएगा, कानून से, पंचायत से और अपने हक से। एक मजबूर किसान ने झुककर जमीन तो खोई थी, पर अपनी आवाज उठाकर वो पूरे गांव की ताकत बन गया। कुछ ही दिनों में गांव में हलचल तेज हो गई थी। किसानों ने अपने दस्तावेज, पुराने करार और गिरवी रखी जमीनों की कॉपियां इकट्ठी करनी शुरू कर दी। सबकी एक ही मांग थी, पंचायत बुलाओ और मुखिया की असलियत सामने लाओ। मुखिया बौखलाया हुआ था। जो किसान कल तक झुककर बोलते थे, आज आंखों में आंख डालकर कह रहे थे, अब बस बहुत हो गया। गांव के बीचों बीच पुराने पीपल के नीचे पंचायत बुलाई गई। चारों ओर भीड़ जमा थी। बुजुर्ग पंच, गांव के बड़े बुजुर्ग और कई महिलाएं भी आई थीं। मुखिया सामने बैठा था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान, लेकिन पसीने से भीगा माथा।
सबसे पहले श्यामू खड़ा हुआ। उसने अपनी कहानी सुनाई, कैसे छुट्टू की बीमारी में मजबूरी में दवा लाई, कैसे राशन के लिए घर गिरवी रखना पड़ा और कैसे पहले ही उसका खेत मुखिया ने हथिया लिया था। श्यामू की आवाज कांपती थी, पर सच की ताकत से वो बुलंद थी। फिर और किसान उठे, रामलाल, हरिया, गोविंद, गोमती काकी, हर किसी के पास मुखिया की चालबाजियों की कहानी थी। किसानों ने कागज दिखाए जहां दस्तखत करवाकर मुखिया ने मूल्य से कई गुना जमीनें कब्जाई थी। पंचों ने सब कुछ सुनने के बाद घोषणा की, मुखिया ने अपना पद, अपना प्रभाव और गांव वालों की मजबूरी का दुरुपयोग किया है। ऐसे आदमी को मुखिया कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत प्रभाव से उसके सारे गिरवी दस्तावेज अमान्य माने जाएंगे। जमीन और घर वापस उनके असली मालिकों को लौटाए जाएंगे और आगामी चुनाव तक गांव की देखरेख एक अंतरिम समिति करेगी। गांव में जैसे कोई दीपावली लौट आई हो। सब एक दूसरे को गले लगा रहे थे। श्यामू की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, बल्कि जीत और इज्जत के थे। मीना घर के आंगन में चौका बिछा रही थी। छुट्टू वहीं पास में बैठा खेल रहा था, उसी घर में जिसे कल तक वो खो चुके थे। श्यामू ने ऊपर देखा, वो छत अब भी टूटी थी, लेकिन उसके नीचे जो प्यार, आत्मसम्मान और जीत थी, वो अटूट थी। कहते हैं, मिट्टी की असली ताकत उसकी उपज में नहीं, बल्कि उसे बचाने वाले किसान की हिम्मत में होती है।